हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ग्रोथ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट निफ्टी आप लोग देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट फ्राइडे का जो दिन गया उस दिन 200 पॉइंट ऑलमोस्ट क्रेश हुआ है। और फ्रेंड्स, अब यहाँ से निफ्टी का मूव क्या हो सकता है, और प्रीवियसली मैंने कुछ बताए थे इनपुट्स आपको निफ्टी में कि निफ्टी में क्या हो सकता है इन फरवरी और मार्च और अप्रैल के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट मैंने किया था ऑलमोस्ट अपने जो ऑफिशियल चैनल है ग्रोथ रिसर्च उस पर। Almost again we are on the global horrible situation in the market, but not mean the market has been over. Nifty currently trading 22015, last support 217,892, 21888. Again will be market recovery on, right? 4 मार्च का ये ट्वीट था, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 मार्च के दिन मैंने बोला था, और निफ्टी का चार्ट्स मैंने यहाँ पर लगा रखा है बड़े स्क्रीन पर भी और छोटे स्क्रीन पर भी। ऑलमोस्ट 4 मार्च का जो दिन ये दिन था, यहाँ से निफ्टी का आप लो देख सकते हैं 21964.60 का लो था, और यहीं से ही अगेन रिकवरी आनी चालू हुई। उसके बाद में एक और पैनिक लो क्रिएट हुआ था ऑलमोस्ट 21743 का, लेकिन जो मैंने सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस आपको बताए थे 7892, 21888, अगेन उसी को रिटेस्ट यहाँ पर किया है अप्रैल में 44 को 74 को, राइट। 7 अप्रैल को यहाँ पर रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद अगेन रिकवरी आई है फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स, किस बेसिक सिनारियो पर मैंने ये चीज आपको बताई थी और क्या लॉजिक था बिहाइंड ऑफ दैट, वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिलेगा। और अगेन मे का व्यू क्या हो सकता है यहाँ से मार्केट के लिए, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लैरिफाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर देखिए निफ्टी का सबसे पहला लॉजिक क्या था। निफ्टी ने यहाँ पर जो, आप इस वीडियो को थोड़ा सा ये इस चार्ट्स को थोड़ा सा जूम करेंगे, किसी भी चार्ट्स को, ये मैंने खोल रखा है, आप किसी भी चार्ट्स को जूम करेंगे तो यहाँ पर एक क्लियर आपको सपोर्ट दिखेगा 21998 का, राइट, या 21895 का, राइट। एक पूरा आप 2024 से लेके 2024 के भी पहले जुलाई 2023 से लेके अभी तक का जूम करेंगे तो एक सपोर्ट आपको क्लियर आइडेंटिफाई होगा, 21800 का सपोर्ट्स आपको दिखेगा, राइट। फिर अगेन एक लॉजिक क्या था दूसरा, एक सपोर्ट यहाँ पर बहुत ही गहरा सपोर्ट यहाँ पर देखने मिल रहा था 21800 का ऑलमोस्ट। फिर फ्रेंड्स वहां से आप थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा एक सेंस ऑफ द लॉजिक मेरा ये था कि ऑलमोस्ट आरएसआई जो थी वो ऑलमोस्ट 20, यानी 20 की आरएसआई आ जाती है। फ्रेंड्स, मैंने अपने पुराने कई सारे वीडियो में बता रखा है कि 20 to 25 की आरएसआई कभी भी आ जाए तो बेस्ट बाइंग जोन होता है, हमेशा बेस्ट बाइंग जोन होता है, हमेशा बेस्ट बाइंग जोन होता है। मैंने हमेशा ये चीज बताई हुई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बेस्ट बाइंग जोन यहाँ पर आ गया था। फिर फ्रेंड्स, ये बेस्ट बाइंग जोन पर बाइंग चालू हुई तो ऑलमोस्ट यहाँ से फिर रिकवरी करके मार्केट अगेन ऊपर गया था ऑलमोस्ट 23884 तक, राइट। फिर वहां से अगेन गिरावट आनी चालू हुई, टैरिफ का मुद्दा आया था। फिर वहां से फिर अगेन 21743 का लो बनाया निफ्टी ने। फिर अगेन यहाँ पर बाउंस बैक आना चालू हुआ निफ्टी में, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, राइट। तो उसी समय मैंने ट्वीट किया था, ऑलमोस्ट डेट भी आप देख सकते हैं 4 मार्च की ट्वीट थी, और 4 मार्च को ही, राइट, वहां से ही फ्रेंड्स यहाँ पर रिकवरी आनी चालू हो गई थी। ऑलमोस्ट आप डेट देख सकते हैं 4/3, राइट, यहाँ पर आप दिख रहा है आपको 4/3/2025 का जो डेट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उसके पहले व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा था उसमें भी मैंने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो होती है क्लाइंटों की, उसमें भी मैंने क्लियर आइडेंटिफाई किया था 21792, 21888 का बेस्ट सपोर्ट्स है। और यहाँ से ग्लोबल सिचुएशन हॉरिबल है, बट यहाँ से अगर निफ्टी में रिकवरी आएगी तो 21789, 21888 का सपोर्ट लेके, राइट। फिर फ्रेंड्स, ये सपोर्ट लेके करंटली निफ्टी ऑलमोस्ट काफी अच्छा ऊपर गई, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास भी आई। अभी के माहौल पे आप देख सकते हैं, एक बार रिटेस्ट किया लेकिन 24,000 आई, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी तरह से ये व्यू तो हमारा अचीव हुआ। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैं मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में देते रहता हूँ ये सब वगैरह के कॉल। और अगर हमारे ब्रॉडकास्ट से आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप 8530 वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली मैं बता दूंगा किस तरह से आप जुड़ सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट से, जिसमें मैं अपनी एडवाइजरी और काफी सारे कॉल्स और क्या मार्केट आउटलुक और पोर्टफोलियो सजेशंस भी देते रहता हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है मई के लिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से तो आपने बताया वो हो गया ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ गई, लेकिन अब आगे यहाँ से क्या, राइट। तो फ्रेंड्स, आगे यहाँ से क्या हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा चार्ट एनालाइज करते हैं और कुछ चीजें बिहाइंड ऑफ द ट्रेंड्स जाके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज मार्केट में है, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है निफ्टी का ऑलमोस्ट हाई जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप बना था, राइट। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे टॉप की तरफ, जो टॉप बना था वो 262700 का टॉप ये जो बना था वो है, राइट। वहां से अभी भी हम लोग 2000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लॉजिक क्या है, 9 डेज का जो ईएमए है, राइट, मूविंग एवरेज जो है वो 24039 जो है वो ऑलमोस्ट 9 डेज के ईएमए को टच कर चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन से जो लगातार तेजी हो रही थी वहां पर ब्रेक लगा है लगातार 3 दिनों से, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन की मंदी और हो सकती है, यानी कि कल जो खुलेगा 28 29, राइट। तो वहां पर एक्सपायरीज के बाद में जो अगर सिंपल सा एक लॉजिक है, मैं आपको अभी से एक चीज बता देता हूँ। जो मंडे को निफ्टी ओपन होगी, अगर गैप अप खुलती है, राइट, तो गैप अप खुलेगी तो बाइंग आएगी, और बाई करने के बाद निफ्टी जो है वो टूट जाएगी अगर गैप अप खुलती है तो, राइट। ज्यादा गैप अप होता है 200 300 पॉइंट का, तो डेफिनेटली निफ्टी जो है वो टूटेगी। अगर गैप डाउन खुलता है, राइट, अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद बहुत ही शार्प रिकवरी आएगी निफ्टी में, राइट। 10 बजे के बाद आए, 11 बजे के बाद आए, जब भी आए, बट बहुत ही शार्प रिकवरी आएगी। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर है। सिंपल अपोजिट चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर गैप अप खुलता है तो निफ्टी डाउन आएगी, अगर गैप डाउन खुलता है तो निफ्टी प्लस आएगी, राइट। 150 200 पॉइंट अगर होता है तो, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो दैट्स नॉट बीन हैपन इन द राइट वे, बट अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन गैप अप होता है तो ये चीजें काम करेंगी, आप देख सकते हैं कल के मार्केट में। अब फ्रेंड्स, यहाँ से जो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटीज दिख रही है, वो निफ्टी यहाँ से अगर 24,368 जो है एक स्ट्रिक्ट रेसिस्टेंस काम करेगा, आपको मैं बता देता हूँ एकदम स्ट्रिक्ट पूरे मई के लिए। ये फ्रेंड्स मई के हिसाब से बात कर रहे हैं अपने 24,440, राइट। 24,440 का एक क्लियर रेसिस्टेंस यहाँ पर निफ्टी में काम करेगा। ये 24,440 फ्रेंड्स काफी सारा एक मेरा एक फैक्ट भी है, न्यूमरोलॉजी साइंस के हिसाब से भी 2440 का ये मैं लेवल आपको बोल रहा हूँ 24,440। वो अगर क्रॉस नहीं करता है तो अगेन निफ्टी को आप 500 700 पॉइंट नीचे देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, 23,500 से लेकर 23,300 तक भी देख सकते हैं। थोड़ा आप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर 23,700 23,500 का लेवल जो है वो दिख सकता है, 23,900 दिख सकता है, राइट। तो यहाँ से 23,900 तो ज्यादा दूर नहीं है, वो पोजिशनली इतना हर्ट भी नहीं करेगा, बट 23,300 से 23,500 का लेवल नीचे के साइड में 500 पॉइंट नीचे दिख सकती है निफ्टी। और सरकम ट्रांसेस भी ऐसे, अभी जो 2 3 चीजें हैं। पहला मुद्दा हो गया जो ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाया था, तो पहला मुद्दा टैरिफ हो गया। दूसरा मुद्दा जो अटैक हुआ फ्रेंड्स, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जाने गई, तो एलओसी पे भी काफी ज्यादा चल रहा है, तो अटैक्स भी एक मेजर करेगा फ्रेंड्स अपने इस सरकम ट्रांसेस को, बट वो चीजों को बाजार पचा चुका है। तो ऑलमोस्ट अब इतनी ज्यादा जो बिकवाली है वो आएगी नहीं, जहां से भी आएगी तो वहां से बाउंस आएगा, जहां भी बिकवाली आएगी वहां से बाउंस आएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीजें तो है, इतनी ज्यादा बिकवाली अब रह नहीं जाएगी बाजार में, तो कंटिन्यू बाउंस आएगा। फ्रेंड्स, करना क्या है यहाँ पर, तो 24,440 का जो स्ट्रिक्ट रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स, वो मैंने आपको बताया, तो वहां से एक बिकवाली आएगी, वहां से बिकवाली बन सकती है फ्रेंड्स। और 24,440 क्रॉस नहीं करेगा तो नीचे भी आएगा, और 24,440 के नीचे आपको अभी यहाँ पर कुछ बाइंग नहीं करनी है, ऑलमोस्ट वेट करना है। 24,040 निफ्टी चल रही है, 24,040 से नीचे अगर 23,500 700 के रेंज में आती है तो आप हल्की हल्की बिकवाली चालू करिए फ्रेंड्स। यहाँ जो आरएसआई है वो 61 की आरएसआई चल रही है, राइट। अगर यही आरएसआई 60 to 70 हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा और ऊपर चली जाती है, तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा ओवरबाउट हो जाएगा। ओवरबाउट हो जाएगा तो वहां से फ्रेंड्स नीचे आने के चांसेस रहेंगे बाजार के, तो वहां से आपको एक मौका मिल सकता है, राइट। तो ओवरबाउट होने की सिचुएशन में अगर मार्केट आता है, तो ओवरबाउट की सिचुएशन में आप बाय मत करिए, आप पोर्टफोलियो को लाइट करके चलिए, पोर्टफोलियो को हल्का करके चलिए, क्योंकि वहां से आपको जो है चांस मिलेगा फ्रेंड्स निफ्टी में बाई करने का, राइट। तो यहाँ को आप, यहाँ जो सिचुएशंस निफ्टी की बनी हुई है, वहां आपको कुछ भी अभी बाई नहीं करना है, आप आराम से एकदम बने रहिए। नीचे निफ्टी आएगी ऑलमोस्ट 23,500 23,600 के अराउंड में, तो वहां से थोड़ी बहुत खरीदारी चालू करिए। बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं बाजार, बिकॉज जो सरकम ट्रांसेस है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के फेवर में। तो फ्रेंड्स, अप साइड की मोमेंटम लग रही है, बहुत ज्यादा डाउन साइड की मोमेंटम नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स, ऊपर आएगा बाजार तो नीचे आएगा। 21 की आरएसआई थी उस समय पे, अभी 61 की आरएसआई चल रही है। ये आरएसआई कहीं ना कहीं 70 के अराउंड टच हो सकती है, तो वहां से फ्रेंड्स बिकवाली करिए और 21 के आरएसआई पे बाई करिए। फ्रेंड्स, आरएसआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे मार्केट का प्रिडिक्शंस में हमेशा दिया हूँ, और हमेशा वो प्रिडिक्शंस ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है वो एक्यूरेसी पे सही रहे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्यूरेसी है आरएसआई की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है एज द बिहाफ ऑफ द टेक्निकल एंड द बिहाफ ऑफ द फंडामेंटल्स प्राइस ऑल्सो निफ्टी। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निकल को आप समझें, इस टेक्निकल पे मैं और भी डिटेल में वीडियो बता दूंगा आरएसआई के बारे में, कि कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं मार्केट को। और सिंपल सा फंडा है फ्रेंड्स, अभी एग्रेसिव में कुछ भी बाइंग मत करिए, नीचे आने का निफ्टी का वेट करिए, और 23,500 23,200 के अराउंड आती है तो वहां से आप बाइंग करिए फ्रेंड्स। और दूसरी चीज, व्हाट्सएप पर मैं कॉल देते रहता हूँ, व्हाट्सएप पर मेरी एडवाइजरी आती रहती है, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, राइट,
तो देखिए यहाँ पर मैं कंटिन्यू कॉल्स, कंटिन्यू मार्केट अपडेट, रिजल्ट किस चीज़ का है, एसआईपी कौन सी इन्वेस्ट करनी चाहिए और रेसिस्टेंस कौन सा फेस कर रहा था। मैंने फ्राइडे को भी फ्रेंड्स बता दिया था कि 24,250 का रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा तो अगेन डाउन आ जाएगा। ऑलमोस्ट निफ्टी वहाँ से 350-400 पॉइंट ब्रेक हो गई थी। वॉर का न्यूज़ बाद में आया, 23,856 तक का आ रही थी, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन आया था। वॉर का न्यूज़ बाद में आया, लेकिन उसके पहले मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि 24,250 के नीचे निफ्टी डाउन आएगी, राइट। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो होती है वो ऑलमोस्ट पता चलती है, इंसान को पता चलती है अगर आप 10-12 साल मार्केट में दे सकते हैं तो। और काफ़ी सारे अच्छे प्रिडिक्शंस आप पता कर सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे आपका इंस्टीट्यूशन पावर जो है वो काम करेगा इस मार्केट में। तो फ्रेंड्स कॉल्स वगैरह भी कंटिन्यू मैं देते रहता हूँ। इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आप मुझे 8530 वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज, निफ्टी का व्यू अभी फिलहाल के लिए यही है कि 24,440 का स्ट्रिक्ट रेसिस्टेंस फेस करेगा इन द मई मंथ के भी हाफ पे, और 23,200 से लेकर 23,500 का लेवल जो है वो नीचे साइड में रहेगा और सपोर्ट लेने के लिए, राइट। तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर निफ्टी इनकेस कल के दौर पर आप देखिए गैप अप गैप डाउन क्या होती है, उस पर बड़ी एक मूवमेंट आएगी। और गैप डाउन होता है तो बेसिकली बाय करके चलना है अगर 300-400 पॉइंट टूटती है तो। और अगर गैप अप होता है तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगेन वो 23,300 23,500 तक आपको मौका जरूर देगी फ्रेंड्स। तो अभी के लिए फिलहाल फ्रेंड्स निफ्टी में आपको कुछ करने की सलाह नहीं दूंगा मैं। आप स्टॉक्स बाइंग के हिसाब से अगर देखते हैं, राइट, तो स्टॉक्स बाइंग अगर निफ्टी 23,300 23,500 के अराउंड आती है तो वहां पर आप बाई करके चलिए। और ऊपर में 24,440 आता है तो पोर्टफोलियो को हल्का लाइट करके या प्रॉफिट बुक करके चलिए। जो भी स्टॉक्स आपने नीचे में बाइंग किए हैं, एक्यूमुलेट्स किए हैं, तो उसको हल्का सा सेल करके चलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस। मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।